Hey everyone, welcome to my channel. To all those who are new, let me introduce myself. I am Sazia and I scored 651 marks in NEET 2023 with an AIR of 6531 and currently I am a first year MBBS student at LHMC Delhi. This video is gonna about how I manage NEET along with BMS. Here I share my experience, my opinion related to partial drop. So without wasting any further time, let's get into the video. इससे पहले कि मैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में कुछ आप लोग को बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगी कि पार्शियल ड्रॉप किन स्टूडेंट को लेने चाहिए या कौन ले, जिनको मतलब अगर वो लेते हैं तो उनको उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगा मैनेज करने में. तो आई विल सजेस्ट for all those students who are scoring between 500 to 600 marks, they can took a partial drop. I myself took partial drop when I scored 551 marks in NEET 2021. तो मैंने खुद जो है मतलब तभी BMS जो है साथ लिया था. तो मैंने खुद मतलब BMS तभी लिया था जब मेरे 551 मार्क्स आए थे. तो मैं आप लोगों की भी वही बोलूँगी कि अगर आपके 500 से 600 के बीच में जो है स्कोर आ रहा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर पार्शियल ड्रॉप. एंड मेरी क्या कंडीशन थी जिस वजह से मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना पड़ा या मेरी क्या सिचुएशन थी, आई विल शेयर इट विद यू गाइज इन सम अदर वीडियो. बट यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस या अपना ओपिनियन बताने वाली हूँ पार्शियल ड्रॉप का. तो मैंने जो है नीट 2021 में जब मेरा स्कोर 551 आया था तो उस साल मतलब मैंने सोचा कि अब हम किसी कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, मैंने और मेरी फैमिली ने. तो फिर उस साल मैंने BMS में जो एडमिशन लिया. तो उस साल नीट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में हुआ था. काफ़ी ऑलरेडी डिलेड था तो काउंसलिंग भी उसके वजह से सब कुछ जो है बहुत लेट हुआ था. और दिल्ली में रहती हूँ तो मैंने मतलब डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली का ही कोई कॉलेज लूँगी सो दैट आई कैन मैनेज नीट विद द कॉलेज गोइंग ऑन ईजीली. मुझे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो कि कहीं और स्टेट में लेते तो फिर मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई. तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर दिल्ली में लेती हूँ, किसी कोर्स में एनरोल करती हूँ. तो फिर और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में BMS के 2 कॉलेज हैं, एक IPU का है एंड एक DU का है. मैंने दोनों के लिए अप्लाई करा था. पहले मुझे जो है DU वाला कॉलेज तो मिला नहीं बट लकीली आई गॉट द IPU वन. तो मैंने उसमें जो है फरवरी में मैंने उसमें अपना जो है एडमिशन करवा लिया था. बट साथ साथ मैंने DU के कॉलेज की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करा था और मैं तब अपना मतलब नीट का भी प्रिपेयर कर ही रही थी. और फिर मुझे काफ़ी मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद, वो एक अनदर स्टोरी है कि मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद DU का कॉलेज मिला बट फाइनली मुझे वो मिल गया था कॉलेज DU वाला. और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, जब भी हम कोई भी अपना कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खुद जब अपना ये दोनों ही कॉलेज देखे थे तो उनमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं थी. बॉन्ड मीन्स जब हम वो सीट छोड़ते हैं, वैकेंट छोड़ते हैं तो हमें एक तरह से कंपनसेशन पेनल्टी देनी पड़ती है उस सीट को छोड़ने के लिए. तो इन दोनों ही कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं थी तो मैंने इसीलिए ये दोनों कॉलेज जो है चूज़ करे थे. ये भी रीज़न था. तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी, जो भी कॉलेज आप लोग देख रहे हैं उसमें मतलब कोई बॉन्ड ना हो, सो दैट अगर हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर हमारा हो जाता है सिलेक्शन तो हम उस सीट को जब छोड़ेंगे तो हमें कोई पेनल्टी वगैरह पे ना करनी पड़े. तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम कोई कॉलेज चूज़ करें. तो इसको भी हमें अपने माइंड में रखना पड़ता है व्हाइल चूजिंग योर कॉलेज. तो मुझे जहाँ तक ध्यान है मुझे मई में 8 मई को मुझे जो है DO वाला कॉलेज मिल गया था. और जो हमारी क्लासेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी तो मैं ऑलरेडी लेस थी कॉलेज में. तो फिर मैं कुछ टाइम जो है कॉलेज गई, वहाँ पर जाके देखा कि क्या मतलब सिचुएशन है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा. बट उस साल जो मैं नीट का एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को था. तो मैं बस कुछ टाइम कॉलेज गई, उसके बाद मैंने कहा नहीं है बस मुझे नीट के लिए पढ़ना है. तो फिर मैं कॉलेज ऐसे नहीं गई, सिर्फ मैं नीट के लिए पढ़ा. और कुछ टाइम बाद ही हमारी लकीली समर वेकेशन पड़ गई थी तो मुझे कुछ ऐसा मैनेज करने में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुआ. तो मैंने नीट का प्रिपेयर करा और फिर 17 जुलाई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ. But unfortunately, I didn't make it. I didn't score enough marks to get MBBS seat. तो उस साल मेरा 2022 में जो है नीट में नहीं हुआ सिलेक्शन. तो फिर जब मेरा हुआ नहीं तो फिर मैंने कुछ टाइम के बाद फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया. मैं फिर से अपने जो है कॉलेज आने लगी रेगुलर, अटेंडिंग द क्लासेस एंड ऑल. एंड ऐसे मैंने कुछ टाइम मतलब जाते गया और फिर मतलब ऐसे जैसे जैसे टाइम बीत रहा तो मुझे नीट का भी था एक तरह से कि मुझे नीट का मतलब प्रिपेयर तो करना ही है दोबारा. मतलब जो मुझे मेरा ड्रीम है MBBS करना है, मुझे किसी भी तरह में उसको जो है कंप्लीट फुलफिल करना है मुझे अपने ड्रीम को. तो वो सब भी था और साथ में मैं कॉलेज भी चाह रही थी.
उस टाइम लिटरली आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट एज मच ईजी टू मैनेज नीट अलॉन्ग विद BMS, क्योंकि उस टाइम जब मैं खुद से क्लासेस जाती थी, 8 से 4 क्लासेस होती थी, आने जाने में जो टाइम लगता था, फिर प्लस इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम कॉलेज से आके, वहाँ का फिर कुछ प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, जो भी हो कुछ काम है कॉलेज से वो सब करो, और फिर अगर वो सब ना करो तो अगले दिन क्लास में जाके सुनो वो टीचर की डांट एंड ऑल। तो मतलब एक तो वैसे ही हम इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, और फिर ऑल दोस थिंग डबल अवर पेन, तो हमारा उससे दुख जो है वो बढ़ ही रहा था, ऐसा कुछ कम नहीं हो रहा था। तो मतलब उस टाइम लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था कि क्यों मेरा जो है नीट में इस साल नहीं हुआ, या मेरी कहाँ कमी थी। मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा डिप्रेस थी उस टाइम पे, क्योंकि एक कॉलेज भी जाना है साथ साथ और नीट का भी करना है, दोनों को मैनेज करने में जो डिफ़िकल्टी होती है, जो हम सोचते हैं ना उस टाइम, वो सब मुझे फेस करनी पड़ रही थी। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो ऐसे ही टाइम बीते जा रहा था। तो मैं जाती थी कॉलेज, जाती थी अपनी क्लासेस करती थी। आफ्टर दैट कॉलेज से आने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं अपनी जो है मिस्टेक जो मैंने अपने पेपर में करी हैं, नीट 2022 का पेपर जो है मैं वो एनालाइज करती थी, वो देखती थी कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। फिर कुछ टॉपिक्स को जो मुझे लगते थे वीक थे या जो मेरे अच्छे से क्लियर नहीं, उनको मैं साइड बाय साइड नोट करती रहती थी। मतलब ये सब मैं कॉलेज भी जा रही थी और अभी थोड़ा थोड़ा नीट का जो है स्टार्ट कर दिया था, मतलब जस्ट देख रही थी कि मुझे कैसे सब कुछ मैनेज करना है। इतने में ही जो हमारे कॉलेज में फिर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए थे, तो सितंबर में थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो फिर जैसे तैसे मैंने उनको दिया, एग्ज़ाम मैंने दिया, और फिर एग्ज़ाम के बाद मुझे मतलब ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अगर मुझे नीट का करना है, अगर मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, जो कि मुझे करना ही था किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे BMS को ही क्यों ना छोड़ना पड़े, मेरे को बस वो तो करना ही था। तो वही मैंने सोच के कि मुझे अपना नीट क्लियर करना है, तो कॉलेज के साथ तो वो होने से रहा। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये सब चलता कि अगर मुझे अपना नीट करना है ना, तो ऐसे ही अगर चलता रहा कि कॉलेज नीट, तो ऐसे मैं दोनों तो क्या एक भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मेरा जो मेन फोकस है वो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम चला गया और फिर मेरा इस साल भी नहीं होता है तो फिर मेरे को यही करना पड़ जाएगा BMS थ्रू आउट द लाइफ। और मतलब मेरे को एक रिग्रेट रहेगा कि मैं अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं कर पाई, बहुत मेरे को अंदर से गिल्ट रहेगा। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इट्स हाई टाइम कि मैं डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे नीट करना है कि मुझे BMS करना है। तो फिर मैंने उस टाइम सोचा कि अब नहीं, मुझे अपना नीट ही पे अच्छे से फोकस करना है। तो मैंने उस टाइम मतलब फुली मैं नीट ओरिएंटेड हो गई, मतलब मैं अब सिर्फ अपना नीट ही का अच्छे से ध्यान देती थी। मैं कॉलेज जाती थी बट अपना जो फोकस जो है मेरा मेन जो है नीट ही था। और लास्ट में तो मैंने बिल्कुल कॉलेज जाना जो है बंद ही कर दिया था, बिल्कुल मैंने कोई कॉलेज नहीं गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मैं अटेंडेंस शॉर्ट रहेगी, क्या मैं फेल होंगी, मेरी बैग आएगी, वो सब मुझे कुछ नहीं ध्यान में था। बस मुझे था कि मेरे को इस साल 2023 में अपना नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। तो बस उसी लिए मैं उसी की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लग गई थी, वही सब मैं करती थी। और फिर लास्ट के डेज में जैसे मैं बताया, मैंने बिल्कुल जो है कॉलेज जाना अवॉइड कर दिया था और सिर्फ मैं नीट ही का पढ़ती थी। और नीट जो है एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके लिए हमें 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं एट एनी कॉस्ट। तो वो हम मतलब कॉलेज के साथ कैसे दे पाएंगे, कॉलेज भी हम उधर जा रहे हैं रेगुलर और नीट का भी कर, तो वो नहीं, मुझसे तो एटलीस्ट नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो मैंने तो सोचा कि अभी BMS को थोड़ा रखते हैं साइड में, अभी थोड़ा नीट पे फोकस करते हैं। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1% है, उसके लिए मैं तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि जो था मेरा लास्ट मौका था और इसको मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने नीट का जो एग्ज़ाम दिया और फिर इस साल 7 मई को जो है नीट का एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया और इस साल मेरे 651 मार्क्स आए नीट में। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था, या मेरी जो सिचुएशन मैंने फेस करी थी उस टाइम पे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, ताकि इससे आप लोगों को सीखने को मिले कुछ कि वाकई में हमें एक पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या एक हम फुल ड्रॉप लें। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आई थी, और मैं तो यही कमेंट करूँगी कि पार्शियल ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, पार्शियल ड्रॉप अगर हम ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा में वाइजली अच्छे से सोचना पड़ेगा कि वाकई हम मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन, नॉट एवरीवन इज़ एबल टू मैनेज इट। और इसके इतने एडवांटेजेस नहीं जितने कि इसके डिसएडवांटेज है। बस इसका एक यही एडवांटेज है कि अगर हम पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो हमें मतलब वो ऐसा नहीं लगता कि हम उसी सेम जगह पे हमें लग रहा है हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हमें किसी कोर्स में हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो अगले साल अगर हम फिर से नीट नहीं होता है तो वो उतना नहीं
तो वो उतना प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोई कोर्स जो है ज्वाइन कर रखा है। तो अगर वो नहीं होता तो हम उस कोर्स को अपना कंटिन्यू करेंगे। बस एक इसका यही एडवांटेज है, बाकी तो इसके जितने भी सारे डिसएडवांटेज ही हैं। क्योंकि अगर हम लेते हैं पार्शियल ड्रॉप तो प्लस एक तो हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, प्लस हमें क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, वहाँ का सब कुछ देखना पड़ेगा। कॉलेज को मैनेज करना एक अलग ही हैक्टिक चीज़ होती है। फिर कॉलेज से आने के बाद हम ऑलरेडी इतने एग्जॉस्ट रहते हैं कि उतनी एनर्जी हमारे अंदर नहीं बचती है कि हम फिर आके नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो फुली डेडिकेशन पूरा टाइम मांगते हैं उतना दे पाएँ। प्लस कॉलेज में अगर हम चाहते हैं तो वहाँ पे एक अपनी फ्रीडम होती है, वहाँ के सब कुछ अपना कॉलेज का अलग होता है। तो कुछ लोग जो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, वो उसी को अपनी लाइफ समझ ले जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम को ही। ये हमें उस टाइम सोचना चाहिए कि ये अभी बस जस्ट पार्ट है, कुछ टाइम है, यहाँ पे अगर मैं इन्जॉय नहीं कर तो कोई बात नहीं है, मैं अपने MBBS कॉलेज में जाके इन्जॉय करूँगा। बट यहाँ पर जो मेरा गोल है मुझे उस पर ही अपना फोकस रखना चाहिए। तो इसके जो है ना डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ सब कुछ को तो मुझे लगता है पार्शियल ड्रॉप अगर किसको लेना है तो उनको ही लेना चाहिए जिनका नीट में एक डिसेंट स्कोर आ रहा है बिटवीन 500 to 600, क्योंकि उनके जो उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं, उतना उनको टाइम देने की नीड नहीं है। तो वो अगर किसी कोर्स में एनरोल भी हो जाते साइड बाई साइड, प्लस अपना नीट का भी प्रिपेयर करते हैं, तो दे कैन मैनेज बोथ द थिंग्स। उतना तो मतलब डिफ़िकल्टी उनको नहीं आएगा। ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट तो है मैनेज करना, बट फिर भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए जिसके ज़्यादा ही कम है, लाइक 300 और 250 समथिंग मार्क्स हैं, उसको तो एक फुल ड्रॉप ही अच्छे से लेना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रॉप लेना चाहिए। सो यही सब चीज़ें जो है मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप इसके अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या यही मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। और मेरा तो एक्सपीरियंस यही था, मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत स्मार्टली जो है हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। हर कोई जो है वैसे नहीं कर पाता। सो पार्शियल ड्रॉप को ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, बट बिफोर यू टेक इट। So all this from my side, my opinion, my experience about partial drop. I hope this video is gonna be informative for you all. If you like it, then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel for such informative video. And if you have any doubt, any query, you can ask me in the comment section below. And thank you for watching. Till then, bye bye, take care.